आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। और देखिए, आज की भी जो है तो एक ख़ास मत समझता हूँ कि एक न्यूज़ है। देखिए, आज मेरे हाथ में 6 तारीख 6/4/2026 मंडे एशिया अखबार है, जो उर्दू ज़बान में शाये होता है औरंगाबाद से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये शारिक साहब इसके मुदीर आला है, एडिटर साहब है। और बड़े बेबाक सहाफ़ी हैं। और ये अखबार का नाम पूरे मराठवाड़ा महाराष्ट्र में लिया जाता है। और बड़ा बेबाक अखबार है। इसके जो है तो छठे पेज पे एक न्यूज़ है। देखिए, वो न्यूज़ में थोड़ा एक आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता, फिर इंशाअल्लाह मैं अपने आगे की बात रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, वो न्यूज़ ऐसी है। साबिक़ा रुकन सॉरी साबिक़ा वज़ीर रुकन असम्बली अब्दुल सत्तार की ज़ेर सरपरस्ती और मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी की सदारत में सिल्लोड़ में यकूम मई जुमे को 555 इज्तिमाई शादिया का इनेकाद। इसमें ये बताया गया है कि कई सालों से हर साल की तरह इस साल भी जो है तो आदर्श एजुकेशन सोसाइटी सिल्लोड़ के ज़ेर एहतमाम साबिक़ा वज़ीर रुकन असम्बली अब्दुल सत्तार की ज़ेर सरपरस्ती और मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी की सदारत पे सिल्लोड़ में यकम मई जुमा को दिन बाद नमाज असर नेशनल उर्दू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज जमाल शाह कॉलोनी में सिल्लोड़ में 555 इज्तिमाई शादिया का अज़म का इजहार किया गया है। आदर्श एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से गुजारिश की गई है कि इस इज्तिमा के अंदर जो लड़के लड़कियां अपनी शादियाँ कराना चाहते हैं, जो माँ बाप जो है तो इस पर रब्ता कायम करें। इस पर फ़ोन नंबर भी आया हुआ है, सारी बात है। और लड़के वालों से 5100 यानी कि 5100, और लड़की वालों से 3100 3100 रुपये फ़ीस बराए नाम ली जाएंगे। उसके फिर वो फ़ीस के एवज़ में जैसा दुल्हन की जानिब से दुल्हन की जानिब से 200 अफराद को खाने का इंतज़ाम रहेगा माशाल्लाह। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। दूल्हे को 1 जोड़ा कपड़ा, दुल्हन को 5 जोड़े कपड़े, पलंग, बिस्तारी, अलमारी, ये 30 ज़रूरत ज़िंदगी अशिया तोहफ़े में दी जाएंगी। इसके अंदर ये अपील की गई है कि, और ये भी कहा गया है कि सिल्लोड़ बल्दिया के सदर बल्दिया अब्दुल सबीर अब्दुल सत्तार, ज़िला परिषद रुकन अब्दुल आमिर अब्दुल सत्तार इस तकरीब के मतलब इन्होंने उसको ऐलान किया है। और ये भी कहा है कि जो नंबर दी जा रही है, इस नंबर पे आप रब्ता कायम करें। और अब्दुल सत्तार साहब की फ़ोटो भी है, उनके दोनों फ़र्जंद, उनके दोनों बेटे की माशाल्लाह फ़ोटो है। और ये जो है तो 1 मई को जो है तो माशाल्लाह ये शुरू होने जा रहा है। अब बस इसी को लेकर जो है तो मैं एक चंद बातें करना चाहता हूँ कि देखिए, इससे पहले हमने देखा कि मतलब औरंगाबाद शहर हालांकि ऐतिहासिक शहर है और सिल्लोड़ एक ताल्लुक़ा है, और ताल्लुक़े के अंदर है सत्तार सेठ, जिनको सत्तार सेठ के नाम से भी लोग पुकारते हैं। बाद में अल्लाह ने उनको नवाजा, फिर वो मंत्री बने, राज्य मंत्री बने। और एक रुआबदार नेता है, एक तड़पदार नेता है, डंकी की चोट पे है। और बड़ा मामला, इनकी राजनीति से अलग है। बहरहाल बोलने का मतलब ये आ रहा कि सिल्लोड़ हमारे औरंगाबाद ज़िले का, इसका मतलब ताल्लुका प्लेस में आता है, जो मैं समझता हूँ जानले के मतदार संघ में आता है। लेकिन हमारे औरंगाबाद ज़िले का एक ताल्लुका प्लेस है, ठीक है। और औरंगाबाद शहर एक बहुत बड़ा शहर है। और यहाँ औरंगाबाद शहर को ये हैसियत, ये मुकाम हासिल है कि ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का इसको पाए तख्त, सेकंड पाए तख्त का दर्जा इसका एजाज़ हासिल है। और बुजुर्गान दीन की औलिया का उसको सरज़मीन का एजाज़ हासिल है। सूफ़ी संतों की सरज़मीन का एजाज़ हासिल है। जो तो 1400 पालकी जो बोलते कहा जाता है, हमने बड़ों सुना है कि भाई 1400 पालकी बुजुर्गान औलिया का काफ़िला, मतलब इसके आसपास पूरे ज़िले भर में जो है तो मतलब एक मतलब कमोबेश मदफून है, या कुछ अलग अलग दूर दराज इलाक़ों में फैले हुए हैं। इतना बड़ा एजाज़ इस शहर को हासिल है। और ख़ास बात यह है, इस शहर को ये भी एजाज़ हासिल है कि यहाँ पे जो भी तहरीक या काम होता है, इसके असरात पूरे ज़िले पर, पूरे मराठवाड़े पर और पूरे महाराष्ट्र पर पड़ते हैं, क्योंकि ये मराठवाड़े की राजधानी कहलाता है। ये इतना बड़ा शहर है औरंगाबाद, छोटा मोटा शहर नहीं है। और हम देखते हैं कि कई सालों से अब्दुल सत्तार सेठ जो है तो 551, कभी कभी 600 शादी, कभी कितनी करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जान माल वक्त लगाते हैं। बराए नाम फ़ीस 2-5 हज़ार लेना बहुत बड़ी बात नहीं। ये भी इसलिए ले रहे हैं कि बराए नाम, जैसा बराए नाम कि उनको भी लगेगा चलो भाई एक ख़तरा से हमारा कुछ तो लगा। पलंग बिस्तर सामान देना, एक बड़े इंतज़ाम करना, वीआईपी लोगों को बुलाना। और पर आदमी अरे 500 लोग बोले तो अब 200-200 की मतलब मेहमान कितने हो रहे हो
अरे बाप रे, आठ बहुत हज़ारों से लोग आ जा रहे खाना खाने को। फिर मोहल्ले के लोग, फिर सिल्लोड़ के लोग, खेड़े पाड़े के लोग, फिर लोग खुशी से आ जाते वो लोग। मतलब किधर किधर मामला है वो। 20-15, 20-25, 30 हज़ार के आसपास लोग खाना खा रहे, फुल एकदम तबीयत से, लाखों रुपए खर्चा हो रहे। हैरत की बात है कि औरंगाबाद शहर के अंदर यहाँ भी लखपति लोग मौजूद है, करोड़पति लोग मौजूद है, यहाँ पर लीडरशिप मौजूद है, तो यहाँ पर ही काम क्यों अंजाम नहीं दिया जाता? अरे भाई, अब्दुल सत्तार सेठ वो भी आमदार है, एक ताल्लुक़े के आमदार है, कोई ज़िले के आमदार नहीं है। ठीक है, अल्लाह ने उनको बाद में नवाजा, ये गरीबों की दुआओं से, जो गरीबों की शायदा करते इनकी दुआओं से अल्लाह ने उनको राज्य मंत्री बनाया। आने वाले वक्त में अल्लाह इस बात पे कादिर है कि उनको जो है तो मुख्यमंत्री बना दे, ये गरीबों की दुआओं से, कोई हैरत की बात नहीं। या फिर डिप्टी सीएम भी बन सकते गरीबों की दुआओं से, अब्दुल सत्तार सेठ, कोई हैरत की बात नहीं। अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। दुआएं रंग लाती है ना साहब, दुआएं रंग लाती है। ये वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद है कि हम झिझोड़े कब जाएंगे, यहाँ के जो तमाम सियासी छोटे बड़े लोग हैं ये कब जागेंगे। और ऐसा नहीं कि हमारे औरंगाबाद शहर में लीडरशिप नहीं है, कि मुसलमान की लीडर नहीं है, कि वो पैसे वाले नहीं है, कि उनका दबदबा नहीं है, कि यहाँ बिल्डर लोग नहीं हैं, कारोबारी लोग नहीं हैं, सरमाएदार लोग नहीं है, कि मतलब ज़मीन जायदाद वाले जो जिसको बोलते हैं आम जबान में रईस ख़ानदान के लोग, जिनके लाखों रुपए की ज़कात निकलती, वो नहीं है। तो फिर ये जो सिलसिला जो सिल्लोड़ में शुरू हुआ कई सालों से चल रहा है कि 555, 551, कभी 750 शादी, कभी 600 शादी, कभी 651, जो शादियाँ चलती है, जो अतराफ़ के खेड़े के पाड़े के सिल्लोड़ के बेचारे जो भी है गरीब दुबले बेचारे, उस पर शादियाँ हो जाती, उनके घर आबाद हो जाते, कम गरीबी में ख़र्चा हो जाता। वही लड़कियाँ कम उम्र में से टाइम में शादियाँ हो जाती तो वो अपने घर गरीब से लग जाती, संसार से लग जाती, लोचे लफड़ेले होते, पेपर में नहीं आता, यहाँ भाग गई, वहाँ भाग गई, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं होता ना। वक्त से पहले काम करे ना तो ये लफड़े नहीं आते जो पेपर में छपता। तो हमारे शहर में कब होगा ऐसा, हमारे शहर में कब होगा ऐसा कि सत्तार सेठ ही मुसलमान है, के ओरिजिनल औरंगाबाद में लोग का दूसरे मुसलमान नहीं है क्या? सत्तार सेठ ने अलग क्वालिटी के, नहीं भाई ये अलग, मतलब ये बहुत लंबे सिलसिले के मदीना शरीफ के सिलसिले के लोग आए, अब्दुल सत्तार सेठ करके काम ऐसा करते, दूसरे लोग नहीं, वो सिलसिले के लिए करके लोग काम नहीं करते, ऐसा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं। औरंगाबाद के अंदर, औरंगाबाद शहर ने वो नज़ारा भी देखा है। हालांकि मैंने कई बार उसका हवाला भी दिया हूँ, लेकिन मैं मजबूरी में देता हूँ ताकि आपको एहसास हो। एक औरंगाबाद नाम, तारीखी शहर, तारीखी नाम औरंगाबाद को बचाने के वास्ते लड़ाई लड़ी गई, धरने हुए, मोर्चे हुए, आंदोलन हुए, बिला तफरीक सभी सियासी पार्टी से वाबस्ता जुड़े हुए लोग जो अलग अलग पार्टी से थे, कांग्रेस में, राष्ट्रवादी में, भाजपा में, कई भी दूर दूर थे, वो तक पार्टी लाइन से हटकर जो तो एक प्लेटफार्म पे आए और ये आयद करे, ये ऐलान करे कि भाई हम सब इस मामले में एक साथ हैं, सरकार को हमारी बात सुनना चाहिए, ये ऐतिहासिक शहर, तारीखी शहर का नाम नहीं बदली होना चाहिए। उसके वास्ते लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में कम से कम कितने साल केस चला, पहले हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर उसके वास्ते जो है तो कई वो याददाश्तें ली गई, फॉर्म भरे गए, थप्पिया से ले गए, केंद्र सरकार को भेजा गया कि भाई हमारा इतराज़ दर्ज करो, ये है वो है, मतलब कितने मसले चले। क्यों? एक नाम बचाने के वास्ते। और क्यों कहा क्या गया कि ये ऐतिहासिक नाम है, ये हमारी शिनाख्त है, ये हमारी पहचान है। ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह के नेक बंदे, एक वली सिफत बादशाह जो गुज़रा है, ये उसकी आन है, उसकी बान है, उसकी शान है, और हम उनको जो है तो एक अल्लाह के वली की शक्ल में देखते हैं, मानते हैं। ये हमारा एक रूहानी मामला है। बाकी बातें क्या है अल्लाह बेहतर जानता। तो हम वो उस नाम के वास्ते कि औरंगज़ेब का रहमतुल्लाह से की निस्बत जुड़ी हुई है, तो ये नाम ख़त्म ना हो, ये नाम ख़त्म ना हो करके हमने कितना संघर्ष किया, जान लगाया, माल लगाया, क्या क्या नहीं करे। पूरा औरंगाबाद शहर गवाए, मराठवाड़ा गवाए, महाराष्ट्र गवाए। क्यों? एक नाम, क्यों? ये हमारी शिनाख्त है, ये हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है ना भाई? ये जी बात हुई थी ना, उसमें मैं भी शामिल था, पूरा सैकड़ों हज़ार लोग शामिल थे, छोटे बड़े सब शामिल थे, एक नाम बचाने के वास्ते। और हमारे मुसलमान की बेटियां जो हमारी बहनें हैं, जो गरीब परिवार से आती है, पसमानदा हालात में आते हैं, तो क्या वो हमारी आन बान शान नहीं है? क्या वो मिल्लत की हमारी आन बान शान नहीं है? क्या उनको बचाना, उनकी मदद करना हमारी आन बान शान नहीं है?
कि उनकी इज्जत को, विकार को पामाल होने से बचाना हमारी आन बान शान नहीं है। तो आप बोल रहे होंगे यार ये मतलब ये ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। मैं इसलिए बात कर रहा कि गालिबन आज से 6-7 साल पहले की बात है, कोरोना टाइम के बाद जो है, तो औरंगाबाद में एक प्रोग्राम हुआ था, मेरे वीडियो पे है वो चैनल पे, 3-3.5 साल 4 साल पुराने कुछ तो वीडियो है वो। इलियास किरमानी साहब जो दिल्ली गेट के बाहर रहते, उनके अतराफ़ में एक प्रोग्राम हुआ था इस्लाह माशरे के नाम पर। उसमें औरंगाबाद के कई काबिल एहतराम उलमा इकराम आए थे, उसमें इकबाल अंसारी साहब भी आए थे, हमारी बुड्डी लाइन की शिया मसलक के फिरदौस 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 नाम है शायद उनका, फिरदौस साहब वो भी आए थे, और काफ़ी लोग आए थे, सियासी लोग भी आए थे। अब जो लोग शरीक थे औरंगाबाद के उनको पता होगा, काफ़ी यहाँ के मुकामी लोग थे, यानी मुकामी तौर से वो इस्लाह माशरे का प्रोग्राम दिया गया था, और वो प्रोग्राम को मैंने भी शूट करा था, काफ़ी लोग आए थे उसके अंदर। तो वो उसके अंदर ही कहा गया था, उसके अंदर ही कहा गया था कि यानी वहाँ से 10-12 साल पीछे, यानी 3-4 साल ही छोड़ दो, 10-12 साल वो और पीछे, उसमें कहा गया था कि इंडिया लेवल के ऊपर मुसलमानों की बच्चियों ने अपनी मर्ज़ी से प्यार में डूब कर बोलो, अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके बोलो, क्योंकि बालिग है, तो 40 लाख की मुसलमान की बच्चियों ने हिंदू लड़के से शादी की। ये उस टाइम कहा गया, ये काफ़ी जो मुकामी लोग उसमें मौजूद थे, तो वो उनको आप पूछ सकते कि भाई वो कहा, वो तो याद आ जाएगा उनको, हाँ भाई ये बात हुई थी बोलकर। मेरे इसमें भी है वो, है वो वीडियो है, आज भी हो है वो, क्योंकि मैंने डाला था उसको। तो बोलने का मतलब ये आ रहा कि 40 लाख की जो है, और उसमें ये कहा गया था कि ये वो आंकड़ा है जो कलेक्टर ऑफिस में नहीं का एप्लीकेशन देते कि भाई हम बालिग हैं, हम अपनी मर्जी शादी कर रहे, और उस पर 30 दिन का टाइम दिया जाता, जो भी आता, ये वो आंकड़ा है, यानी कि ये कंफर्मेशन आंकड़ा है, ये सरकार का आंकड़ा है। वो आंकड़ा तो मालूम ही नहीं, वो उस प्रोग्राम में क्या बोले, वो आंकड़ा तो हमारे पास है ही नहीं दस्तियाब। कौन सा आंकड़ा कि मैं 7 फेरे ले लिए, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस बात का है खुदा गवार, मामला चलन दो, वो मामला अलग ही से बोले, ये प्रोग्राम में कहा गया था। और मैंने उसको वीडियो को लगाया था, काफ़ी औरंगाबाद के जाने माने लोग उसमें शरीक थे माशाल्लाह। उसमें कुछ जमात इस्लामी के लोग भी शायद मौजूद थे, काफ़ी लोग थे, मतलब जमीयत उलमा के लोग भी मौजूद थे। उस जहन पे अगर उनको पूछिएगा आप यार, तो बिल्कुल अब बोलेंगे हाँ यार प्रोग्राम हुआ, तो प्रोग्राम में बातें आई थी। 40 लाख, और आप आए दिन देख रहे, घर वापसी, लव जहाद, घर वापसी, घर वापसी, उल्टा ही मामला चढ़ा, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों की लड़कियां का मामला क्या चढ़ा है, सब पेपर में आ रहा, आप देख रहे। तो खैर वो जब बालिग लड़की हो जाती है, लड़का हो जाता है, उनके अपने इख्तियार रहते, जो भी रहते हो, उसमें मैं नहीं कहूँगा वो कानूनी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये हालात इससे बद से बदतर हो रहे। अगर सही टाइम पे लड़कों की लड़कियों की शादियाँ हो गई, अब चलो भाई हम 551 शादियाँ करा रहे हैं, जैसा सत्ता सेठ ने करा रहे, चलो भाई 5-25 के भाई कुछ घरेलू मैटर होते हैं भाई, कुछ तनाज़े हो जाते हैं, लेकिन 500 तो कामयाब होते ना, चलो 100 में लफड़े आ जाएंगे, 400 तो कामयाब हो जाते ना, 400 तो घर आबाद हो जाते। बोलने का मतलब मेरे ये आ रहा, तो अगर हम भी ऐसी तैयारी शुरू करेंगे तो कितनी बुराइयाँ मिटेंगी। चलो मुसलमान मुसलमान की लड़की से प्यार कर रहा थोड़ी देर के वास्ते, तो वो भी हरामखोरी में आ रहा ना हो। चलो भाई कोई मुसलमान की लड़की अगर हिंदू लड़के से प्यार नहीं भी कर रही, यार मुसलमान के लड़के से प्यार कर रही, तो ये प्यार करना, शादी से पहले एक दूसरे करीब आना, और कुछ ऐसा अमल कर गुजर जाना जिसको हम ज़िनाकारी में कह सकते हैं, ये भी तो अल्लाह को नापसंद है। अब इसका ज़िम्मेदार कौन? माँ बाप रहते, बड़े भाई रहते, घर में जो भी ख़ानदान के अफराद रहते, ये ज़िम्मेदारी में आते नहीं। लोग ज़िम्मेदार पकड़ेंगे आखिरत में कि भाई बच्ची जवान होगी तो तुमने शादी क्यों नहीं कराई। हमारे पास मसले क्या है, जहेज़ के मसले हैं, खाने के मसले हैं, ये सारी मसले हैं, एक अना परस्ती है। तो अब ये इसको तोड़ने के वास्ते जो शहर के जो नामी गिरामी लोग हैं, तो इन्होंने जो है तो अपने अगर खुद की बेटियां है या खुद के बच्चे हैं, तो अपनी बच्चों को मंडप में बिठा देना, अगर नहीं है सबकी शादियाँ हो गई, ऐसा रहते ना, चचेरा भाई खलीरा भाई, तो बड़े लीडर का भाई उनकी खलीर बहन का बच्चा बच्ची, या ऐलान करना कि भाई औरंगाबाद के अंदर देखो फला फला लीडर का भांजा भतीजा माशाल्लाह स्टेज पे बैठे, इज्तिमाई शादी बैठे, फला फला लीडर का भांजा भतीजा भांजा है बैठा है, तो कितना अच्छा लगेगा। लोगों को पैगाम देंगे और बाप इतने बड़े लीडर है जो तो करा रहे, आप तो गरीबी छे, आप रिक्शा चलाते, चलो कर लो, अपना भी काम आसान हो जाता, अपनी बेटी उड़ी आती, अपने बच्चे का हो जाता, अपने 2 पैसे बच जाते, अपन भी सूद से बैच से बच्चों से बट्टों से पैसे ले बच जाते, अपना घर आबाद हो जाता। लेकिन नहीं है। बोलने का मतलब क्या है कि हमने नाम बचाने के वास्ते, लेकिन हमारी कौम की मिल्लत की बेटियाँ की जो इज्जत की जो जिल्लत हो रही, रसवाई हो रही, उसको बचाने के वास्ते हमारे दिल में जज्बा नहीं है, जज्बा नहीं है हमारे दिल में। क्यों? अरे नाम चला गया, इतने कर भी नाम गया है, तो क्यों गया? अल्लाह को मालूम था इसके अंदर जो है तो मतलब 99% जो है तो राजनीति है, लोग सब दिखावा कर रहे हैं। 1% जो मतलब जिसको वाकई तड़प होंगी कि ये नाम नहीं बदली होना चाहिए, तो वो कुछ लोग अलग गुमनाम होंगे, उसको लोग शायद पहचानते भी नहीं होंगे। लेकिन 99% क्या है? राजनीति। राजनीति ये अल्लाह को दिख रहा था, और अल्लाह अल्लाह दिलों का हाल जानने वाला है, नहीं बचा, नाम चला गया।
और आपने कितना दिए, वक्त दिए, जान दिए, माल दिए। यही जज्बे के साथ अगर हम औरंगाबाद शहर में तमाम लोग एक छत के नीचे आए, ऑल पार्टीज़ के लोग, तमाम बिल्डर लोग, कारोबारी लोग, एक संगठन बनाएं, एक वो करें, जैसा हमारे पास एक कुछ भी दे सकते ना, वे जामिया मस्जिद का काशिफुल उलूम है, उनकी सदारत में इमारत शरिया सबसे बेस्ट इमारत शरिया, इमारत शरीयत की सदारत में तमाम लोग जुड़ जाए और एक लाहेअमल तैयार करे कि एक डिक्लेयर करे कि रमज़ान में हमारे पास ज़कात अच्छी निकलती है माशाल्लाह। डिक्लेयर करे कि रमज़ान के 15 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के अंदर जितनी भी शादियाँ होंगी, और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 500 550, ऐसा टाइम पड़ा तो 1000 या 1100, क्योंकि शुरुआत की शादी रहेंगी हमारी। हम ऐसा टारगेट डिक्लेयर करें कि भाई देखो, रमज़ान से 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दो लड़की लड़कों के, ताकि हमको समझने में आसानी हो कि हमारे पास कितनी शादियाँ होने वाली है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है। तो ऐसा अगर माहौल चला दिए और रमज़ान में ज़कात रहती माशाल्लाह, लोग दिल खोल के दे देते, बिंदा देते, डबल टेबल सवाब मिल जाता। तो हमको आंकड़ा समझ में आता, और कम जो तो पैसे कम पड़े, तो ऐसा ज़रूर नहीं है कि अल्लाह की राह में मतलब वो ज़कात दे के मोकले हो जाना। यानी ज़कात क्या है, हमारे पैसों का मैल है, और ये पैसे कौन दिया, अल्लाह ने दिया, और हम अल्लाह की राह में क्या कुर्बान कर रहे हैं, पैसों का मैल। मतलब और अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि मेरी राह में पाकीज़ा माल खर्च करो, मेरी राह में पाकीज़ा माल खर्च करो। और हम पाकीज़ा माल कहाँ खर्च करते ज़्यादातर, मतलब एक हज बोलो, उम्रा बोलो, या फिर वो मस्जिद की तामीर, क्योंकि मस्जिद में ज़कात नहीं दे सकते ना, वहाँ तो पाक माल चलता न। तो कसम खुदा की उसमें भी अगर ऐसा गुंजाइश रहती शरीयत में कि यहाँ ज़कात दे सकते, तो लोग भी फिर इतने भारी रहते थे कि मस्जिद के इसमें ज़कात देती थी। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, शरीयत पर गुंजाइश रहती थी कि मस्जिद की तामीर काम में आप ज़कात दे सकते, तो बिल्कुल लोग क्या करते थे, पाकीज़ा माल को रोक लेते थे, बोलते भाई जान दो, ज़कात में काम धड़ा चलन दो चक्री, यानी पाकीज़ा माल खर्च नहीं करेंगे बोलते। तो ये मिजाज बनाना पड़ेगा, हम ये नहीं बोलना पड़ेगा फंड कम पड़ गया और अब क्या करना भाई, आप तो ज़कात दे के मोकले हो गए। नहीं, अगर आप 1 करोड़ के मालिक है, 50 लाख के मालिक है, आपने ज़कात दे के मोकले हो गए, तो ये सोचो ना कि 50 लाख पाकीज़ा माल है वो अल्लाह की राह में, जो अल्लाह ने आपको अता किया, उसमें से अगर 2 लाख 5 लाख और निकाल दिया अल्लाह की राह में, अपनी आखिरत बनाने के वास्ते, आखिरत में इससे बचने के वास्ते, तो क्या बुरा है, कर सकते ना। अरे भाई अगर जो बड़े बड़े लीड लोग जिसकी उम्र 50 साल, 55, 60 साल चढ़ रही होंगी, तो भाई आप सबका टाइम नज़दीक आएगा ना। हमारी जो निशानियां हैं उम्मत की आखिरी क्या है, 55 60 65, 55 60 65, अब 70 75 में जी गए, वो छोड़ दो, वो गॉड गिफ्ट है, वो आती है इलाही, उसको भी बोल सकते। लेकिन अगर अब मैं 55 में, अगर फ़र्ज़ करो मेरा इंतकाल अगर 60 साल में होने वाला होगा, एक मिसाल के तौर पर, तो मेरे पास कितने साल बचते हैं, सिर्फ 5 साल। और अल्लाह ने मुझे नवाजा और है, तो मेरा क्या काम है, अपने हाथ से करके मोकला हो जाना। बाद में क्या भरोसा औलादें करती नहीं करती, और क्या भरोसा हमारा, हम जिसके लिए लाखों करोड़ों रुपए छोड़ के जा रहे, वो औलाद हमारे मरने के बाद जो है तो लूट मार कर लेती, इससे बकरे कर लेती, और ये मतलब कुछ भी गैर गलत काम करती, तो फिर वो अपने खाते में आएंगे ना, अल्लाह पूछेंगे ना कि तूने 10 करोड़ रुपये अपने तेरे औलाद को छोड़ के गया था, और तेरे औलाद जो है तो गलत गलत धंधों में किधर किधर अय्याशी में चले गई थी, तो तुम अल्लाह को क्या जवाब देंगे आखिरत में। भाई अपन भी अपने हाथ से कर सकते ना, मैं मतलब बदगुमानी से बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा कि भाई जो बड़े बड़े हैं ना, तो ज़रा आप समझ जाओ, आप ऐसा गफलत में मत रहो, ऐसा समझ चलो कि अपन बहुत कम टाइम में निकलने वाले हैं, तो कम टाइम में निकलने वाले हैं ना, तो अपनी आखिरत बनाने चक्कर में रहो। अब दुनिया में क्या चढ़ा, क्या करे, कमा ली ना अपन ने, जो भी कमाना था अल्लाह के नाम से अल्लाह ने लखपति बना दिया, करोड़पति बना दिया, मतलब ओहदे पे बना दिया, जो अपने सपने पूरे पूरे हो गए, बाल बच्चे हो गए, पोता होगी, पाती होगी, नवासा नासी सब हो गया, सब देख ली, दिल्ली घूम ली, आमदा पूरे हर चीज़ मिल गया। अब जो कम से कम आखिरी टाइम में जो अल्लाह ने नवाजा, उसमें तो मतलब ज़कात भी दो और पाकीज़ा माल भी लगा दो, काम हो जाता आसानी से। और भाई एक 70 सेट कर रहे ना, हम 70 सेट कैसा कर रहे हैं आप, सवाल ही नहीं है, 70 सेट कैसा कर रहे हैं। अरे चलो भाई तुम बोलेंगे यार वो अकेले थोड़ी कर रहे होंगे, वो सेटिंग होंगी, मतलब वो सब मिलके कर रहे होंगे, एक मिसाल जैसा। तो क्या औरंगाबाद नहीं कर सकते, जो 70 सेट जिस एंगल से काम कर रहे हैं, तो तुम नहीं कर सकते क्या, क्या तुमको अल्लाह ने नवाजा नहीं, क्या औरंगाबाद में हमारी लीडरशिप नहीं बड़ी बड़ी, अल्लाह नवाजा ना, औरंगाबाद में है ना, एक से एक है ना, अलग अलग पार्टी से भी है, लखपति है, करोड़पति है, तुम क्यों नहीं कर रहे, इसको हल्के में क्यों ले रहे, हल्के में क्यों ले रहे। औरंगाबाद के अंदर ये 2-5 साल में मेरे सामने 2-3 वाक़यात गुजरे, मैं गवाह हूँ उसका। औरंगाबाद की बदलता रहा मैं, 3 मुसलमान की बच्चियों ने, एक ने दलित समाज से प्यार में डूब के शादी करी, और 2 ने हिंदू लोगों से शादी करी। औरंगाबाद का वाक़या 4-5 साल पुराना वाक़या, वो कहाँ रह रहे, किधर रह रहे, क्या है, 1-2 बार मुलाकात हुई थी, मैं गवाह हूँ उसका। तो अब वो जो मोहल्ले में रहते थे, अब बोलना मोहल्ले का नाम लेना मुनासिब नहीं है, बहुत लंबी स्टोरी है वो। तो वो बोलने का मतलब क्या है कि वो बच्चे को इत्तेफाक से वो
मेरे जान पहचान में थे और हम वो पहले काम करते थे कि लफड़े लोचे होते थे, तो उस वजह से मेरे को ज़रा उसका नेटवर्क का ज़्यादा मालूमात है। अब छोड़ दिया हमने। हमारे जब खामोश इख्तियार करे, हमारे बड़े आगे नहीं बढ़ रहे, तो अपन तो नंगी है, मतलब अपन तो रोज़ कमाने वाले हैं। जब इनके बाद जलाओ से जल रहा नहीं, वो खौफ करने सोचते तो अपन क्या करेंगे? खाली अपन दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला तू खैर कर दे, या फिर गुस्सा आ गया तो बदला दे सकते कि अल्लाह ताला या तो उनको हिदायत दे देते तो उनको बर्बाद कर दे, या नहीं तो उनकी नस्लों पे वो टाइम ला ले कि उनको एहसास हो गया यार क्या दिल बोलता जब बेटी घर से चले जाती, जब पेपर में छपता तो दिल क्या बोलता। अल्लाह ताला एक आधी बार उन पर टाइम ला ले। और आया हुआ है औरंगाबाद में मंजर है वो, लेकिन अब क्या बोल के फ़ायदा नहीं। बोलने का मतलब क्या आ रहा मेरे कि तुम कब जागेंगे? इस 67 सीट से तुम प्रेरणा कब लेंगे? इस 67 सीट से तुम सबक कब लेंगे? क्या औरंगाबाद मुसलमान नहीं है? मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूँ कि आप काम नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ा काम है। अरे जो काम नामुमकिन था औरंगाबाद को नाम बचाने का, उसके वास्ते हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, धरने, मोर्चे और कितना वक्त जान माल लगा दिए। लगा है ना भैया? लगा है ना? नहीं नहीं बोले भाई वो शान है, हमारी शान है, वो ऐसा है, यूँ है, वो त्यों है, करे ना। अब अगर मैं लीडरशिप की बात करूँ, मतलब बुराई से नहीं बोल रहा, एक तल्ख तजुर्बा पेश कर रहा कि भाई औरंगाबाद के अंदर हमने कि हमारा मुसलमान का आमदार हो, हमारा मुसलमान का खासदार हो, तो हमने क्या नहीं मेहनत करे? मैंने मेहनत करा, मेरे दोस्त अहबाब गवाह है, मेरे ख़ानदान गवाह है, जो ग्रुप ने काम करा था वो गवाह है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गरीबी के अंदर जो तो मतलब ऐसा समझ चलो कि 2 इलेक्शन के अंदर हमें मतलब मेरे पर्सनल लेवल पे मैं जो तो ऐसा समझ चलो कि 20-25 हज़ार मेरे पर्सनल गए हुए हैं। जिनके सामने खर्चा करा वो भी गवाह है, जिन पे खर्चा करा वो भी गवाह है। टेबल पर खाना लिया के दिए, ये दिया के दिए। कौम को जज्बा पहली बार नहीं भाई अपना लीडरशिप होना हमने करे, हमारे ग्रुप ने करा है, सब जिंदा है वो। बोलने मतलब क्या आ रहा कि हमने लीडरशिप के वास्ते क्या करे, यहाँ तक कि मस्जिदों में बात करें तो देखो भाई एड़े चाले मत करो, हाँ ये आखिरी मौका है, एड़े चाले मत करो, एकजुट हो रहो, ऐसा करो वैसा करो, मस्जिद में बात, चौराहे पे बात, होटल में बात, नुक्कड़ पे बात, फ़ोन पे बात, व्हाट्सअप पे बात, इधर बात उधर बात, निजी खाने में बात, कब्रस्तान में बात, मतलब हर जगह कोई जगह छोड़ रहे थे तो देखो संभल के चलो, हाँ देखो आखिरी मौका है, पहला मौका है, अल्लाह ने देख लिया भाई ऐसा है वैसा है, दलित समाज भी अपने साथ में आगा, ये भी आगा वो भी आगा, कितने जुनून से काम करें। तो क्या हुआ, एक लीडरशिप उभर के आई। अल्लाह ने खासदार भी दिया, अल्लाह ने आमदार भी दिया ना, ठीक है। वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, वो पॉलिटिकल मुद्दा है। लेकिन मेरी कौम की बेटियाँ, ये बहनें, मेरी बच्चियाँ जो घरों में हैं, जो जहेज़ के मारे बैठी हुई है, अगर हम इस पर वही जुनून से काम करें तो कितना सवाब मिलेगा। एक बेटी को उठा देना मतलब जो है तो उसकी शादी करा देना, हज का सवाब मिलता, ये नहीं है। अब हमने लीडरशिप पे काम करे, हमें कितने हज का सवाब मिला भैया, सवाल है नहीं, कड़वा सच है। अभी अब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि हमने मेहनत करे हुए ना, हमने जान माल लगाए हुए ना, हमने डंके की चोट पे पड़े, हमने काम करे हुए। लेकिन जब दिल टूटा तो खामोशी इख्तियार करे, क्या करेंगे? दिल टूटा ना भाई हमारे भी सपने थे ना कि ये होना, हमारे शहर में ये होना वो होना, हमारा दिल टूटा, हमने कुछ नहीं करा, हम खामोशी इख्तियार करें, क्या करेंगे? तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि जैसा तुम लीडरशिप में नहीं भाई हमारा ये होना वो होना, ठीक है, मैं कोई इस पर एतराज़ नहीं, तुम्हारे दिल के मालिक है, तुम किसकी भी वोट दो, किसकी पार्टी के साथ जाओ, वो बात अलग है। अरे मगर ये कौम के वास्ते भी अगर तुमने जुनून बताया कि नहीं साला अपने मोहल्ले के अंदर हम 10 लड़के तैयार करेंगे, 10 लड़के तैयार करेंगे, हम इतने में शादी करके पैसे जमा करेंगे, हम बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करेंगे, हमारा मतलब हमारी इज्जत पामाल होने से बचेंगी, तो ये बड़ा काम नहीं है। एक तरफ मुस्लिम लीडरशिप को उभारना, उसके लिए जान माल वक्त लगाना, ये मतलब यहाँ तक कि मस्जिदों में बात करना, ये एक अमल ये है। और एक तरफ गरीब बच्चों के लिए जान माल वक्त लगाना, ये अफजल है कि ये अफजल है? मेरा सवाल है ये अफजल है कि मुसलमान की लीडरशिप को मजबूती देना, उसको बढ़ाना, ये शरई एतबार से अफजल है कि गरीबों की शादियाँ में इसमें भगदड़ करना, ये अफजल है शरई एतबार से? कमेंट करके जवाब दे दो। मुखालिफत नज़रिए से नहीं बात कर रहा मैं, एक कड़वा सच, एक तल हकीकत के सामने बयान कर रहा हूँ। तो क्या है फिर ये? अफसोस होता ना, अफसोस होता कि हमारे औरंगाबाद ने रिवाज नहीं डाले। तो भाई आप ये इस माध्यम से मैं आपको अपील करना चाहता हूँ पूरे औरंगाबाद शेर औरंगाबाद के, देखो जितने बड़े बड़े हैं ना, जिनकी उम्र 50 साल 60 साल जो भी हो रही होंगे, मतलब सब अल्लाह को प्यारे होने वाले। मैं भी लाइन में, आप भी लाइन में, कब बुलाना आ जाएंगे भरोसा नहीं, हो सकता है मेरे वीडियो आखिरी हो, पता चला यार आदमी बहुत जज्बात में बोलता था, निकल गया, समझ रहे बात को आप? तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा कि अभी भी वक्त है, एक कमेटी बनाओ, तो कमेटी का अच्छा सा नाम दो, या इमारत शरिया का एक नाम दो, टाइटल दो कि इमारत शरिया के अंतर्गत जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह फला बिल्डर ने
जो है तो 100 पलंग देने का वादा करा, फला बिल्डर ने 100 अलमारी देने का वादा करा, फला लीडर ने बोला कि भाई 10 कुंटल खाना मेरे तरफ, फला लीडर ने बोला कि भाई जो है तो पलंग बिस्तर जो है तो मेरे तरफ, फला लीडर ने बोला कि मच्छरदानी मेरे तरफ, फला लीडर ने बोला कि भाई तमाम दुल्हन कुछ कपड़े, खाली दुल्हन के कपड़े, दुल्हन कपड़े मेरे तरफ, फला लीडर ने बोला कि भाई उस टाइम का चाय पानी पानी की सभी लगाते वो मेरे तरफ, किसने बोला भाई मंडप का खर्चा मेरे तरफ, किसने बोला भाई वहाँ के काम करने वालों की तनख्वाह मेरे तरफ, किसने बोला भाई उस दिन का किराया मेरे तरफ। एक मिसाल जैसा अगर सबने बांट के मशवरे से एक मीटिंग करे कि भाई हम मैं ये दे रहा, मैं ये दे रहा, मैं ये दे रहा, मैं ये दे रहा, तो हमको उसमें बजट समझ में आएगा कि हमारे पास 500 एप्लीकेशन आई हुई है तो हमारे पास बजट इतना है कि हमको और 100 कम पड़ रहे, तो हम मस्जिदों में घुमा सकते ना। शहर में औरंगाबाद में कितनी मस्जिद है, हमको अगर वक्त से पहले अगर हमने 2-4 चंदे जमा करे वन टाइम में औरंगाबाद के अंदर कि भाई देखो आने वाली 22 तारीख को जो है तो शादियाँ है, एक मिसाल बता रहा मैं, और हमको जो है तो थोड़े पैसे कम पड़ रहे, इसलिए शहरियान ने मुसलियान से गुजारिश है कि दिल खोल के अपने महरूमीन की तरफ से अतिया सदका खैरात जमात जो भी है दे दो आप, धनाधन धनाधन धनाधन। तो पूरे औरंगाबाद में कितने मसाजिद है और कितने पैसे जमा होते हैं यार, लेकिन धुआंधार तकरीर करना पड़ेंगे हमको। हम ऐसा बोलेंगे ना भाई देखो गरीबों की शादियाँ है मदद करो, तो लोग अपनी कौम में अलग अजीब है, एकदम अजीब है, क्या करेंगे, अरे यार ढीले बने बड़े तो 10 की नोट डालेंगे, 20 की नोट डालेंगे, ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा। कैसा बोलना पड़ेगा, मुद्दे में बता रहा, अरे मुसलमानों क्या तुम चाहते हैं कि हमारी बेटियां गैरों के घरे में रहे, वहाँ बच्चे पैदा करें, हमारी नस्लें तबाह हो, क्या तुम्हारी गैरत इस बात को गवाही देती है, क्या तुम बर्दाश्त कर सकते हो, बोलो बोलो। वो बोली नहीं नहीं, दो पैसे दो पैसे, गपा गप 200 की नोट, 500 की नोट, 200 की नोट, 500 की नोट। मस्जिद क्या कैसा बोलते, अरे मुसलमानों अल्लाह का घर है, अरे मुसलमानों मदरसा है, जब तक बच्चे खाएंगे वो सूरह फातिहा सीखेंगे, वो खबर में जहाँ तक पढ़ेगा वो 60 साल पढ़ेगा, उसका सवाब तुमको मिलेगा, नुक्ते का, जेर का, दर्जिश का, तर्जिश का, इतना सवाब मिलेगा। तो फिर क्या करो, जाओ तो लो लो लो, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो जब जज्बात होंगे ना तुम बोलेंगे मुसलियान इकराम से गुजारिश है, हमारे पास शादियाँ है, जो अफराद हिस्सा लेना चाहते हैं 2 अफराद गेट के पास खड़े हुए हैं, ज़रा जो भी हिस्सा की तक डालते चले जाइए। जब चंदा जमा कर रहे, जब देख रहे तो 765 रुपये। ऐसा जज्बात में बोलेंगे तो ऐसा जज्बात बोलेंगे, अरे मुसलमानों हमारी बेटी पर धक्का डाला जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, उठो, और आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ पैसे की कुर्बानी मांगी जा रही है, जो अल्लाह ने दिया है, मरना है, छोड़ के जाना है। जज्बात में लाके जिसकी औकात 10 की 100 डाल देता, जिसकी औकात 100 की 200 डाल देता, जो जिसकी औकात 200 की 500 डाल देता, वो डर जाता, अरे बाप रे डाल दो। ये कौम का मिजाज है साहब, मिजाज है ये सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं, ये न आजमा के देखो। बोलेंगे यार क्या बंदे ने बोला यार, हम मजाक में ले रहे थे लेकिन सही बोला यार, हमने ठंडे ठंडी मीठे मीठे बातें करे तो कितने पैसे आए, और जज्बात में धुआंधार भाषण करे तो कितने पैसे आए। समझ रहे बात को आप। अरे यार पेपर में आया था, अच्छा याद आ गया मेरे को, रवानी के अंदर फलस्तीन में बमबारी हो रही थी, जब स्टार्ट की जंग, हमास की जंग चढ़ी थी, पेपर में आया था, देखो रहबर में भी आया था, मैंने भी उसकी न्यूज़ लगाया था शायद। फ़लस्तीन के नाम पे वहाँ भुक्के मर रहे, औरंगाबाद के अंदर 80-90 लाख रुपए जमा हो गए थे, और एक मौलाना है, नाम देना मुनासिब नहीं है, बाज़ाब्ता पुलिस ने उनको अरेस्ट करी थी कि बोले भाई तुम गैर मोबाइल का चंदा कैसा कर रहे, उसके क़वानीन रहते कुछ भी जमा करने के तरीके क्या है, तो उनके ऊपर वो रेड पड़ी थी। 80-90 लाख का लफड़ा था, वो पेपर में आया था बाज़ाब्ता, औरंगाबाद की तारा में। यानी ये मैंने मिसाल क्यों दिया कि जंग का चढ़ी फ़लस्तीन में, वहाँ अरबाद करोड़ों रुपए के मालिक है, सोने चांदी के डॉलर के मालिक है, वहाँ पैसे की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं होता। अरबा तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल खिला देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है, वो थोड़ी उसके हमारे चंदे के ज़कात खैरात के मुस्तहक है, ज़रूरतमंद है। कौन? फ़लस्तीनी हमारे भाई, लेकिन यहाँ चंदा जमा हुआ, उनके ऊपर पकड़े, उनको कार्रवाई हुआ, अखबार में भी आया, मराठी अखबार में भी आया, लोकमत में भी आया था। मतलब ये मैंने मिसाल क्यों दिया कि हमारी कौम का जज्बाती माहौल देखो कि जंग चढ़ी वहाँ, और अजीब गरीब गुमराह कुन तरीके से जो है तो चंदा जमा हो गया, 80-90 लाख रुपए जमा हो गए, बाद में वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ बात दब गई, हो पेपरों में भी आया बाज़ाब्ता हो। समझ रहे बात को, 80-90 लाख रुपए जमा हो गए, तो कितना जज्बाती है अपना माहौल, अरे बाप फ़लस्तीनी मर रहे, दो पैसे, 80-90 लाख जमा हो गए। और वही 80-90 लाख रुपए अगर यहाँ जमा हो गए और गरीबों की शादी करा तो कितना फ़ायदा होता है। समझ रहे बात को आप। इस वास्ते मिसाल दिया मैंने आपको। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि शर्म, अगर हमको अगर ज़रा भी सियासी हया बाकी है,
ईमानी हया बाकी है, लीडरशिप की हया बाकी है, अपने वजूद का हया बाकी है, तारीख़ शहर की हया बाकी है, इसका दर्द है, इसका एहसास है कि हम जिंदा है, ये एहसास दिलाना बाकी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चलो ये साल नहीं तो कम से कम अगले साल के वास्ते 2 महीने के अंदर एक मीटिंग का इनेकाद करो और एक नाम दे दो और उसको एक माहौल दे दो। भले हम खबरों में चल लेंगे तो हमारे बात को दूसरा इसको संभाल लेगा। ये तंजीम का काम चलते रहेंगे, हर साल इज्तिमा शादी होते रहेंगी, कभी 200, कभी 300, कभी 151, कभी 551, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस सिलसिला चलते रहना चाहिए। जैसा एक ज़माने में काशी फिल्म छोटा सा मदरसा था, लेकिन लोगों ने उसको परवान चढ़ाया, मदद की। आज मराठवाड़े का बड़ा दीनी अजीम इदारा है, कई सैकड़ों मदारिस चल रहे हैं उसके अंदर, उसके ज़ेरे तमाम बराबर है। तो हमको ऐसा माहौल देना पड़ेगा ताकि इसके असरात पूरे मराठवाड़े पड़े। जानले के लोग भी सबक लेके औरंगाबाद में क्या काम चलता है, चलो अपन जानले में शुरू करेंगे। जानले में शुरू होगा तो परभनी वाले बोलना यार जानले में औरंगाबाद में चढ़ा, चलो अपन परभनी में शुरू करेंगे, चलो नांदेड़ शुरू करेंगे। तो यहाँ की बरकतें एक तबर्रुक के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में मराठवाड़े में फैलेंगी। इसके सवाब के हकदार हम भी रहेंगे। अगर हमको देख के प्रेरणा लेंगे, हमसे लेके इबरत लेंगे, हमसे लेकर सबक हासिल करेंगे, मुतासिर होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रूहानी मतलब वो फ़ायदे भी, इसकी नेकियां भी हमको मिलेंगी। छोटी बात नहीं है। अगर हमको हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की आन बान इज़्ज़त प्यारी है और हमको अपने कलमे की बेटियां समझते हैं, तो हमारा फ़रीज़ा है कि उठ खड़े हो। क्या औरंगाबाद में कोई मुसलमान का नेता नहीं है? औरंगाबाद में कोई ऐसा बड़े काबिल लोग नहीं है जो सत्तार से ताल्लुक़ का आदमी वो करके बता रहा है? वो छोड़ो कौन सी पार्टी से है, क्या है उनके, क्या वो किस तरह की राजनीति करते, छोड़ दो। लेकिन कौम का तो बंदा काम कर रहा ना, तुम भी ऐसा काम करो ना, किसी हाथ में लाओ, किसी पैर में लाओ, अपने के बाप का जा रहा, अपने कौम का काम करके मोकले हो जाओ। कम से कम लोगों ने ये बोलना ना, अरे कुछ भी हो भाई काम तो करे। अब 70 सीट मरना सबको है। अरे भाई अगर जब भी दुनिया जाएंगे तो लोग बोलेंगे ना, कुछ भी हो भाई, हो सेना में थे, भाजपा में तो कुछ भी थे, लेकिन भाई हज़ारों लोग शादा कराए आदमी ने, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। लोग दुआ देंगे ना, समझ रहे बात को आप? तो हमको दुआ देना, वो कुछ भी हो भाई हो, लोगों ने खुला बोलना हो, सेना से मिले होते, भाजपा से मिले होते, अपने का बाप का जा रहा, लेकिन क्या लीडर थे अपने लोग यार, बराबर कामा करे, गरीबों को शादिया में, इसमें मौत में, मट्टी में साथ दिए। ऐसा माहौल बनाओ ना ताकि जो हमारे नए बच्चे हैं ना, जो लीडरशिप में आ रहे, तो उनको प्रेरणा मिले, उनको सबक मिले कि हमारे बड़ों ने ऐसा काम किए थे, तो ये भी काम करने वाले बच जाएंगे। अगर हम ही जो तो ईडी का मत लेके बैठ रहे, हम ही सूप खा रहे, हम भी गुआ, हम भी मतलब ईडी का मत ले रहे और खामोश बैठ रहे, तो हमारी नई जो पीढ़ी, नई नस्ल जो उभर रही सियासत में, वो बोलेंगे यार हमारे बड़ों ने कुछ नहीं करे, अपन को करने का, अपन के ज़्यादा होशियार है उनसे, अपन भी ईडी का मत ले लो। ऐसे ही चूंगा। अच्छा माहौल तुम परवरिश देंगे तो उसके असरात मुरतब होंगे, गलत माहौल पर देंगे तो उसके गलत असरात पड़ेंगे। बहरहाल किस पे तनकीद करना या किसी बुरा बोलना मकसद नहीं था, आपको झिझोड़ना मकसद था, आपको बेदार करना मकसद था। बेदार हो गए थे ठीक, वरना जो मैंने जल लौट के बोला, तड़प से बोला, भाई मेरे को तो सवाब मिल गया, मैं सवाब का हकदार हो गया। अब ये हो सकता है अल्लाह कल यौम आखिरत में जब हम उठाए जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वीडियो हिज्जत का सबब बन जाए कि भाई ये रियाज अंसारी को, इस जज्बाती को, दीवानी को मैंने हिदायत दिया था, तू बोल, ये वीडियो तुम सुन रहे थे तो तुमने इस पर अमल क्या करे। अब यहाँ तो बोलेंगे क्या है बड़बड़ करता है, इसको क्या मालूम, हमको सिखा रहा है क्या, ऐसा वैसा ऐसा बोलेंगे। लेकिन अल्लाह के सामने नहीं बोल सकते हैं तो हमको सिखा रहा क्या, वहाँ तो दुर्र रहेंगे, वहाँ थोड़ी छड़ने वाला छोटा बड़ा, वहाँ थोड़ी बोल सकते हैं अरे नहीं अल्लाह मियाँ तुमको क्या मालूम था नौज़बिल्ला, ऐसा बोलेंगे क्या, वहाँ तो ऐसा रहेगा मामला सब। हाँ तो बोलने का मतलब कोई हुज्जत का सबब ना बन जाए। तो उठो, जब जागे जब सवेरा, सुबह का भूला बोलते हैं, शाम को लौटाए तो भूला नहीं बोलते उसको। उठो, अल्लाह गुनाहों को माफ़ करने वाले है, अल्लाह हमारी कोताहियों को माफ़ करने वाले हो। उठो नए अज़ाम के साथ, औरंगाबाद में इनकलाब पैदा कर दो कि सूफ़ी संतों का बुजुर्ग औलिया का शहर है। यहाँ भी मर्द मुजाहिद मुसलमान, जिंदा दिल मुसलमान, ईमान वाले मुसलमान बचते हैं, रचते हैं, और हज़ार से भी मुसलमान बचते हैं जो अपना माल जान माल सब लगाने के तैयार रहते हैं। और ये उसकी ज़िंदा मिसाल है, जैसे जो अब्दुल सत्तार सेठ पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले साल के अंदर या 2 महीने के अंदर हम ऐसा इनकलाब पैदा कर दे कि यहाँ भी हम ऐसा बीज बो दे ताकि हम खबरों में चले जाए तो आने वाले लोग उसको संभालने वाले बन जाए। ये एक मेरा पैगाम था। उम्मीद है कि आप इसके ऊपर जागेंगे और काम पे लगेंगे। और इस वीडियो को शेयर करो, अच्छे शेयर करो, ग्रुपों में शेयर करो। ये नेक काम है। वैसा मैं बहुत कम बोलता कि मेरे वीडियो शेयर करो, मैं बोलता ही नहीं भैया, समझ में आया तो देखो, बता तो मत देखो, क्योंकि भाई अच्छी बात रहेंगी तो सामने वाला देखता है, मजबूरी में बोलो, शौक से बोलो, झक मार के बोलो। और बोल रहा है तो बोलते हैं यार क्या देखते, ईजी ले लो, समझ रहे बात को। लेकिन मैं ये क्यों बोला, ये उम्मत की बेटी गम में बोला मैंने, ये कौम के दर्द में डूब के बोला मैंने। तो ज़रा सा उंगली को ज़रा 5 मिनट तकलीफ दो और अपने 10-20 ग्रुप में भेज दो। हो सकता है भाई ये बात सुन के कोई किसी गरीब की शादी करा दे तो तुमको सवाब मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा। समझ रहे बात को आप? ठीक है, बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप असदम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।